साल का नवरात्रि उत्सव 10 दिनों का बताया जा रहा है। 3 अक्टूबर 2024 को आश्विन मास प्रारंभ, इसी दिन घट स्थापना के बाद शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे। भाद्रपद अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:18 बजे समाप्त होगी। इसी समय से आश्विन शुद्ध प्रतिपदा प्रारंभ होगी। इसलिए घट स्थापना 3 अक्टूबर 2024 को सूर्योदय से की जाएगी। कहा जा रहा है कि अपने कुल आचरण और कुल धर्म के अनुसार घट स्थावन की स्थापना करनी चाहिए। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म में एक त्योहार होने के साथ साथ देवी से जुड़ा व्रत भी है। शारदीय नवरात्रि के दौरान आश्विन शुद्ध प्रतिपदा से आश्विन शुद्ध नवमी तक देवी की पूजा की जाती है। इसके बाद आश्विन शुद्ध दशमी को विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाता है। आश्विन माह में देवी को घट में स्थापित करके नंदा दीप जलाकर 9 दिनों तक आदिमाया की जमकर पूजा की जाती है। आश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरद ऋतु की शुरुआत में आती है। इस नवरात्रि में भारत में सभी के कुलाचार के अनुसार पूजा की जाती है। इस अवधि के दौरान मानसून का मौसम लगभग समाप्त हो चुका होता है। खेतों की फसलें तैयार हो रही होती हैं। कुछ तैयार हैं। ऐसे प्राकृतिक वातावरण में नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है। अखंड नंददीप, प्रतिदिन गेंदे के फूलों की माला, देवी के समक्ष सप्तशती की पीठ, इस प्रकार शारदीय नवरात्रि व्रत हो गया। नवरात्रि पूजा विधि का विशेष महत्व है और इसे सही तरीके से करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पूजा विधि में खास ध्यान पूजा के नियम, विधि और सामग्री पर दिया जाता है। नवरात्रि पूजा विधि 1. स्नान और स्वच्छता। सबसे पहले सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। पूजा के स्थान को स्वच्छ करें और उसे शुद्ध जल से धो लें। इसके बाद पूजा के लिए स्वच्छ कपड़े पहनें। 2. घट स्थापना कला। पूजा के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इसे शुभ मुहूर्त में करें। एक स्वच्छ मिट्टी या तांबे के कलश में गंगाजल भरें। कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखें और नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर रखें। कलश को मिट्टी के बर्तन पर रखें जिसमें जवारे बोए जाते हैं। इसे मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। 3. मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पूजा स्थल पर मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। प्रतिमा को स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें। 4. मां दुर्गा की आह्वान। एक थाली में कुमकुम, चावल, फूल, दीपक और धूप रखें। मां दुर्गा का ध्यान करें और ओम दुर्गाय नमः का जाप करते हुए देवी का आह्वान करें। 5. आरती और मंत्र जाप। मां दुर्गा की आरती करें और दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मां दुर्गा के 9 रूपों के मंत्रों का जाप करें। 6. नैवेद्य अर्पण। देवी को प्रसाद के रूप में फल, मिठाई, नारियल और विशेष व्यंजन अर्पित करें। भोग में विशेष रूप से हलवा, पूरी, चने, खीर आदि का प्रसाद रखें। 7. कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी। नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करें। 9 कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें चूड़ियां, वस्त्र और दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्रि पूजा के लिए आवश्यक सामग्री: कलश, घट, नारियल, मिट्टी या तांबे का पात्र, जवारे बोने के लिए आम या अशोक के पत्ते, गंगाजल, डॉट, रोली, कुमकुम, चावल, अक्षत, दीपक, घी का दिया, धूप या अगरबत्ती, फूल, विशेष रूप से लाल फूल, फल, विशेष रूप से नारियल, केला, सेब आदि, मिठाई, प्रसाद के लिए पान और सुपारी, चंदन, कपड़ा, मां दुर्गा को ओढ़ाने के लिए लाल या पीला वस्त्र, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, पंचामृत के लिए हल्दी और मेहंदी, कन्याओं के लिए भोजन सामग्री: हलवा, पूरी, चने, कन्याओं के लिए दक्षिणा, वस्त्र, चूड़ियां आदि। पूजा के अन्य महत्वपूर्ण अनुष्ठान: उपवास। नवरात्रि में भक्त उपवास रखकर मां दुर्गा की पूजा करते हैं। उपवास के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है। जागरण, रात्रि जागरण और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। नवमी का विसर्जन। नवमी के दिन घट विसर्जन किया जाता है। जवारे, जौ को किसी पवित्र नदी या जलाशय में प्रवाहित किया जाता है। इस प्रकार पूरी श्रद्धा और नियम से की गई नवरात्रि पूजा से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसे साल में 4 बार मनाया जाता है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल और शारदीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर। ये पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि आत्मशुद्धि, शक्ति और भक्ति का पर्व है जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। ये पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। इन दिनों में उपवास, भजन कीर्तन और जागरण का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है जिन्हें नवदुर्गा के रूप में जाना जाता है। यहाँ 9 दिनों के अनुसार देवी की पूजा का विवरण दिया गया है। 1. पहला दिन प्रतिपदा शैलपुत्री। देवी शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और इन्हें माता पार्वती का प्रथम रूप माना जाता है। 2. दूसरा दिन द्वितीया ब्रह्मचारिणी। देवी ब्रह्मचारिणी तपस्या की देवी हैं और ध्यान, संयम और त्याग का प्रतीक मानी जाती हैं। 3. तीसरा दिन तृतीया चंद्रघंटा। देवी चंद्रघंटा युद्ध की देवी हैं और उनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र होता है। वे साहस और वीरता की प्रतीक हैं। 4. चौथा दिन चतुर्थी कूष्मांडा। देवी कूष्मांडा सृष्टि की रचनाकार मानी जाती हैं। उनके मंद मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। 5. पांचवा दिन पंचमी स्कंद माता। देवी स्कंद माता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं और इन्हें वात्सल्य का प्रतीक माना जाता है। 6. छठा दिन षष्ठी कात्यायनी। देवी कात्यायनी महिषासुर मर्दनी के रूप में जानी जाती हैं। वे शक्तिशाली और दुर्जनों का विनाश करने वाली देवी हैं। 7. सातवां दिन सप्तमी कालरात्रि। देवी कालरात्रि सभी बुराइयों और भय को नष्ट करती हैं। इनका रूप भयानक होता है, लेकिन वे भक्तों को शुभ फल देती हैं। 8. आठवां दिन अष्टमी महागौरी। देवी महागौरी अत्यंत श्वेत रूप में होती हैं और इन्हें शांति और पवित्रता की देवी माना जाता है। 9. नवां दिन नवमी सिद्धिदात्री। देवी सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती हैं और वे अष्ट सिद्धियों की दात्री मानी जाती हैं। इन 9 देवियों की पूजा करने से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 2024 के नवरात्रि में 9 दिनों के लिए अलग अलग रंग होते हैं जिन्हें महिलाएं पहनकर देवी की पूजा करती हैं। ये रंग हर साल बदलते रहते हैं और तिथि के अनुसार तय किए जाते हैं। 1. पहला दिन प्रतिपदा पीला। 2. दूसरा दिन द्वितीया हरा। 3. तीसरा दिन तृतीया ग्रे। 4. चौथा दिन चतुर्थी नारंगी। 5. पांचवा दिन पंचमी सफेद। 6. छठा दिन षष्ठी लाल। 7. सातवां दिन सप्तमी नीला। 8. आठवां दिन अष्टमी गुलाबी। 9. नवां दिन नवमी बैंगनी। ये रंग शुभ माने जाते हैं और हर दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और हर देवी को प्रसाद चढ़ाने का विशेष महत्व है। प्रत्येक देवी को पसंदीदा प्रसाद चढ़ाने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यहाँ 9 दिनों के अनुसार प्रसाद का विवरण दिया गया है। 1. पहला दिन शैलपुत्री माता घी। माता शैलपुत्री को घी का प्रसाद चढ़ाने से जीवन में आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। 2. दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता शक्कर या चीनी। माता ब्रह्मचारिणी को चीनी या शक्कर का प्रसाद अर्पित करने से जीवन में संयम और धैर्य आता है। 3. तीसरा दिन चंद्रघंटा माता दूध और मिठाई। माता चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई चढ़ाने से मानसिक शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 4. चौथा दिन कूष्मांडा माता मालपुआ। माता कूष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाने से बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। 5. पांचवा दिन स्कंदमाता केला। माता स्कंदमाता को केले का प्रसाद चढ़ाने से संतान सुख और परिवार में खुशहाली आती है। 6. छठा दिन कात्यायनी माता शहद। माता कात्यायनी को शहद चढ़ाने से रोग और शत्रु से मुक्ति मिलती है। यह मधुरता और प्रेम का प्रतीक है। 7. सातवां दिन कालरात्रि माता गुड़। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से दुख और भय से मुक्ति मिलती है। 8.
8वां दिन महागौरी माता। नारियल। माता महागौरी को नारियल का प्रसाद चढ़ाने से कष्टों का निवारण होता है और सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 9वां दिन सिद्धिदात्री माता। तिल। माता सिद्धिदात्री को तिल का प्रसाद अर्पित करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इन विशेष प्रसादों का नवरात्रि के दौरान अर्पण करने से भक्तों को देवी का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में शांति, समृद्धि और शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है और उनके लिए विशेष मंत्रों का जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यहाँ 9 देवियों के लिए 9 मंत्र दिए गए हैं। 1. पहला दिन शैलपुत्री माता। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः। 2. दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता। मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। 3. तीसरा दिन चंद्रघंटा माता। मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। 4. चौथा दिन कूष्मांडा माता। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। 5. पांचवा दिन स्कंदमाता। मंत्र ओम देवी स्कंदमाताय नमः। 6. छठा दिन कात्यायनी माता। मंत्र ओम देवी कात्यायन्यै नमः। 7. सातवां दिन कालरात्रि माता। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। 8. आठवां दिन महागौरी माता। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। 9. नवां दिन सिद्धिदात्री माता। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्यै नमः। इन मंत्रों का जाप करने से भक्तों को देवी की कृपा और आशीर्वाद मिलता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के अनुष्ठान। 1. कलश स्थापना। घटकन पहले दिन घर में कलश स्थापना की जाती है जिसमें देवी का आवाहन किया जाता है। 2. उपवास। नवरात्रि के दौरान भक्त उपवास रखते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। 3. कन्या पूजन। तानकन 8वें या 9वें दिन कन्या पूजन का आयोजन होता है जिसमें छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। 4. जागरण और भजन कीर्तन। इन दिनों भक्त देवी की स्तुति में रात भर जागरण करते हैं और भक्ति गीत गाते हैं। 5. रामलीला और दशहरा। नवरात्रि के अंतिम दिन दशहरा मनाया जाता है जो भगवान राम द्वारा रावण के वध और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि के अंतिम दिन दशहरा मनाया जाता है जो भगवान राम द्वारा रावण के वध और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि का संदेश। नवरात्रि हमें ये सिखाता है कि आत्मशक्ति और धैर्य से हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये पर्व हमें आंतरिक शक्ति और सकारात्मकता को जागृत करने की प्रेरणा देता है। नवरात्रि में देवी की पूजा से सभी दुख, कष्ट और बुराइयों का नाश होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।